आज की क्लास में हम सीखेंगे मैक्स फंक्शन, मिन, मोड, पाई, पावर, रैंड, रैंड बिटवीन, रोमन, राउंड और जितने भी हम कवर कर पाएंगे इस वीडियो में आज पार्ट नंबर 17 में उतने फंक्शन को हम करेंगे। मैक्स फंक्शन से अभिप्राय होता है कि आपके पास एक डेटा दिया गया है आपको, और डेटा में क्या करना है। अब मान लो इसमें 1000 नंबर आपके पास है और आपसे बोला जाए कि 1000 नंबर में से आप सबसे बड़ा नंबर आप निकाल के दिखाइए, तो उसके लिए ना फंक्शन आपका जो है ना मैक्स फंक्शन काम करेगा। मैं इनको यहाँ से ना एक बार कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके हम एक बार राइट क्लिक करेंगे, इसे मैं ट्रांसपोज कर देता हूँ। तो ये एक नंबर को उठाएगा इतनी रेंज में से, जो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास होगा उसको उठा लेगा। तो मैं यहाँ पे क्या है इक्वल टाइप करेंगे और यहाँ पे मैक्स फंक्शन को इंसर्ट कराएंगे और टैब दबाएंगे तो हमारा फंक्शन इंसर्ट हो गया है। अब यहाँ पे क्या है, इस रेंज को आप सिलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से और एंटर कर दीजिए। अब मान लो आपके पास रेंज 2 है, आपके पास रेंज क्या है 2 है। 2 कैसे वो देखिए, तो यहाँ पे नंबर हमारे पास ना एक नंबर की रेंज और है। हमें 2 नंबर के अंदर से ये देखना है कि सबसे बड़ा नंबर इनमें हमारा कौन सा है। कुछ इस नंबर हमारे पास ये और भी है, ये कुछ नंबर्स है। तो आपके पास ना 2 रेंज दी गई है और 2 रेंज से पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि इनमें दोनों रेंज के अंदर सबसे बड़ा जो नंबर है वो कौन सा आपके पास है। तो हम इक्वल लगाएंगे मैक्स, और नंबर में मैं ना इस बार ऐसे ही सिलेक्ट कर लूंगा और एंटर कर दीजिए। अलग अलग करने की आपको आवश्यकता नहीं है। जैसे मानो बड़ा एक एरे होता, इस तरह से रेंज में डेटा आपके पास होता, तो आप क्या करते हो सीधा मैक्स फंक्शन अप्लाई करो और इसने रेंज सेलेक्ट कर लिया B2 से लेके C10 तक। ये जो हमने B2 मतलब स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट और C10 का मतलब है कि ये रेंज को अपने आप सेलेक्ट कर लेगा। C10 का मतलब होता है कि अगले जो कॉलम का लास्ट नंबर उठा रहा है यहाँ से, इसको आप मैनुअली टाइप कर सकते हो। अगर देखो ये तो डायरेक्ट रेंज सेलेक्ट की, और डायरेक्ट सेलेक्ट करने का सबसे बड़ा ये फायदा है कि इससे ना काम बहुत इजी हो जाता है हमारा। अब मान लो मैं B2 करके और कॉलन डाल के 2 शिफ्ट के साथ अगर यहाँ पे मैं कर देता हूं कि आपको यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ लिखना है C10 और ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दिया, तो हमारा रिजल्ट कितना आ गया। तो इनके बीच में जो सबसे बड़ा नंबर है ना वो हमारे सामने ना इसमें से निकल के आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास आ गया। अब मिन हमें चेक करना है, मिन में भी इस तरह से हम करेंगे सबसे छोटा नंबर इस रेंज के अंदर कौन सा है, हमें उसका पता चल जाएगा और एंटर कर दीजिए। जैसे आपको सेल पता करनी है, अमाउंट पता करनी है, या फिर यूनिट आपको पता लगानी है, या ये देखना है कि सबसे कम राउंड ऑफ नंबर कौन सा रहा है, या फिर आपको ये चेक करना है बच्चे ने सबसे कम जो नंबर प्राप्त किए इस सब्जेक्ट में कितने हैं। तो मल्टीपल टास्क इसके हम यूज कर सकते हैं। एक होता है मोड फंक्शन। अब मोड फंक्शन क्या करेगा कि मोड को हम यहाँ पे हम मोड टाइप करेंगे और यहाँ लिख देंगे हम इक्वल MOD मोड, और नंबर क्या है हमारे पास, नंबर हमारे पास है 20 और हमने क्या करें यहाँ पे डिवाइजर दे दिया है, जैसे आपने यहाँ पे 3 और एंटर कर दीजिए। तो ये क्या करेगा, अब देख रहे हो ये आंसर 2 इसने क्यों उठाया है। ये हमेशा ना इसका पहले मीनिंग समझो, इसका अर्थ क्या है। इसको मैं हटा देता हूँ एक बार। ये कह रहा है रिटर्न ए रिमाइंडर आफ्टर ए नंबर डिवीजन बाय ए डिवाइजर। ये रिमाइंडर को लेके आता है। अब क्वोशिएंट क्या कर रहा था, रिमाइंडर को हटा रहा था, और मोड फंक्शन क्या कर रहा है, आज रिमाइंडर को हमें लाके हमें दे रहा है यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे 20 लिखा कॉमा और 3 लिख दिया आपने, भाई 3 6 18 कट गया, तो 2 जो बच रहा है वो रिमाइंडर इसका 2 बच रहा है। और क्वोशिएंट कल हमने देखा था, जो क्वोशिएंट फंक्शन जो हमारा काम कर रहा था वो क्या करता है, सिर्फ इंटीजर पार्ट को उठाता है, वो रिमाइंडर को लेता ही नहीं है। भाई जैसे हमने क्या करा, क्वोशिएंट यहाँ पे टाइप कर दिया और यहाँ पे मैंने क्या 20 कॉमा और यहाँ पे 3 दे दिया, तो ये दिखाएगा 6 बार टाइम पे गया है। ये क्या कर रहा है, भाई 3 6 18, तो ये तो उसके रिमाइंडर को उठा रहा है जो उसे डिवाइड हो रहा है, बाकी छोड़ देगा अपने आप ही वो जो आपने संख्या दी होगी। और यहाँ पे क्या हुआ, और जितने टाइम हो जाएगा उसके नियरेस्ट नंबर को उठा ले, जैसे कि 3 6 18, तो रिमाइंडर को ही हटा रहा है। तो क्वोशिएंट फंक्शन इस तरह वर्क करेगा हमारा यहाँ पे। अब पाई है, अब पाई किस तरह वर्क करता है, पाई होता है जैसे आपने एरिया ऑफ सर्कल निकालते हो, रेडियस। अब पाई निकालने के लिए जैसे मान के चलो हमारे पास एग्जांपल हम ले लेते हैं, मेरे पास रेडियस आपको दिया हुआ है, आपने देखा भी होगा मैथ्स में ये होता है रेडियस, जैसे त्रिज्या जैसे हम बोले, जैसे मानो 2 दे रखी है, ठीक है। और आपको पाई का मान आप जानते ही हैं, पाई का मान कितना होता है, कितना होता है 14.5
3 या 22/7। परंतु यहाँ पे ना पाई नाम का एक फंक्शन है जिसमें ना पाई की वैल्यू ऑलरेडी पहले से रखी हुई है। अगर मैं यहाँ पे पाई फंक्शन में डायरेक्ट आंसर कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे पाई लगाया, ब्रैकेट क्लोज एंटर कर दीजिए, तो ये ना पीछे तक नंबर उठाता है, आ रहा है ना, कितने तक नंबर आएगा। परंतु इसको हम जो है 3.14 तक ही लेके चलते हैं इसे हम, इसका जो मान है वो हमारा 3.14 होता है। इसका उल्टा लिख गया था मेरे से, वो 3.14 होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो इसका मान इसमें पहले से रखा होता पाई का मान। देखो मैंने पाई नाम का फंक्शन इंसर्ट करा है और अपने आप ही क्या इसने वैल्यू को अपना आप उठा लिया, तो उसका मतलब हमें अलग से वैल्यू लेने की आवश्यकता नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब देखना हमें निकालना एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल निकालना है हमें, एरिया ऑफ सर्कल हमें ये निकालना है। अब एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पाई आर स्क्वायर करेंगे, हम कहेंगे इक्वल और यहाँ पाई कर दीजिए। इसमें तो वैल्यू ऑलरेडी है, और स्क्वायर करने के लिए क्या करना होगा हमें, स्क्वायर करने के लिए ना इससे जो रेडियस 2 है इसको ना 2 बार सेलेक्ट कर लो, मल्टीप्लाई कर दो आपस में और एंटर कर दो, तो उसका 12.56 आंसर आता नहीं आता। आप देख लीजिए भाई, इसका 4 हो गया, 14 का 56 और 4 थी 12, इस तरह आ रहा है आंसर। तो इसको अगर डेसिमल पार्ट को हटाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस एक पार्ट को रिमूव कर देंगे, तो 12.57 हमें दिखा रहा है वैसे, क्योंकि एक्सेल में क्या होता है कि अगर हाँ एक नंबर अपना बढ़ जाता है लेफ्ट साइड में, अगर वो 5 है 6 है, अगर 4 तक नहीं बढ़ेगा, उससे बड़ा है 5 6 4 है उसके बाद, तो अपना आप एक नंबर उससे इनबिल्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। और इसी काम को हम कर सकते हैं पावर फंक्शन के साथ इकट्ठा जोड़कर। अब देखो पावर माने क्या, पावर माने जैसे हम किसी पावर निकालते हैं, मैंने लिखा इक्वल पावर और नंबर दे दीजिए, जैसे आपको 2 की पावर 3 बार पावर करना है तो 8 आ जाएगा आंसर भाई, 2 × 2 × 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ गया आंसर। अब इसको हम एरिया ऑफ सर्कल को पावर से कैसे निकालें हम वो समझेंगे। तो आपने लिखा इक्वल पावर लिख दिया आपने, पावर के अंदर क्या करा, जो नंबर है ना, नंबर हमारे पास क्या है भाई, नंबर हमारे पास ना पाई है, समझना कंसेप्ट को, कॉमा। अब ये पावर पूछ रहा है, पावर किसकी निकालनी है मुझे, जैसे 2, पर ब्रैकेट करो क्लोज और एंटर करो, पर इसका आंसर ना गलत आएगा हमेशा। इसको देखना दूसरे तरीके से समझते हैं भाई, इक्वल लिखा हमने, यहाँ पावर फंक्शन लगाया और यहाँ पे पावर नंबर हमें निकालनी है इसकी, कितने बार 2 टाइम करना है, स्क्वायर निकालना है, ब्रैकेट क्लोज और मल्टीप्लाई लगा दो इसके बाद, यहाँ पे ना पाई लिख दीजिए और बस, और एंटर कर दो, आंसर आपके पास यहाँ से आ जाएगा भाई। ये फंक्शन अपना काम कर रहा है, मल्टीप्लाई बाहर है तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई अपना वर्क कर रहा है, और पाई के अंदर उसकी वैल्यू ऑलरेडी है ही। अगर चेक करना है तो सिलेक्ट करके F9 प्रेस कर दो, यहाँ जो आंसर दिखा देगा आपको। तो इसके बाद 14 डिजिट तक इसमें पीछे भी होता है, 14 नहीं 15 होती है, जितनी भी होती है वो मैथ में उसके साथ दिखा देगा आपको। इसको सिलेक्ट करो और F9 की प्रेस कर दो कीबोर्ड से, देखो 4 आ रहा है ना आंसर ऑटोमेटिकली। तो ये इसको, ये 2 है तो 2 की पावर 2, 2 दूनी 4, हाँ, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा आंसर ये इस तरह निकल के आ रहा है, यहाँ पे ये इस तरह वर्क कर रहा है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, पावर और फंक्शन से फंक्शन को ना मल्टीप्लाई करके भी क्या है हम ना जो वैल्यू है पावर की, जो हमारा एरिया ऑफ सर्कल है वो भी निकाला जा सकता है। पाई आर स्क्वायर हम निकाल देंगे इसी के थ्रू, तो वो निकल जाएगा हमारा। और सिंपल है, कुछ नहीं है इसके अंदर भाई। एक तो हमने देख लिया एग्जांपल भाई, पाई मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें 2 बार करना था भाई, 2 × 2, 2 दूनी 4 और पाई का मान है, तो वही तो आंसर मेरा यहाँ आ रहा है। ऐसे भी कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए, पर ये कि फंक्शन का वर्क आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन काम कैसे कर रहा है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हमें क्या करना है, अब इसी काम को मैं करूंगा प्रोडक्ट फंक्शन के साथ। प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कराया था, ध्यान है, आज उसके इसके साथ जोड़ेंगे। देखिए प्रोडक्ट फंक्शन इसमें कैसे वर्क करेगा भाई। हमने लिखा इक्वल प्रोडक्ट और नंबर क्या है आपके पास, नंबर है 2, कॉमा, अब ये कह रहा है नंबर 2, अगला क्या है, नंबर 2 आपका पाई है। मैंने फंक्शन इसके अंदर पास कर दिया, एंटर कर दीजिए। अब इसमें क्या हुआ, ये तो मल्टीप्लाई का काम कर रहा है, ये कर रहा है मल्टीप्लाई काम, परंतु हमें क्या करना है, हमें पावर निकालनी है ना। तो पहले क्या करो, यहाँ पे जिसकी पावर निकालनी है उसको ही, जैसे 2, प्रोडक्ट मतलब क्या है, अगर 2 को मैं 2 से कर दूं मल्टीप्लाई, यहाँ पे कॉमा करके दोबारा इससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं ऐसे, तो आंसर 4 आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे, इसके बाहर ही हम क्या मल्टीप्लाई लगा के हमें पावर नाम के पाई फंक्शन आप अप्लाई कर दीजिए, एंटर करने वाला आंसर आपका इसके थ्रू भी आ जाएगा। तो हमने क्या है, फंक्शन को ना फंक्शन से ही मल्टीप्लाई करा दिया है। प्रोडक्ट क्या कर रहा है, प्रोडक्ट क्या कर रहा है,
वो दो को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 दूनी 4, और पाई अपना काम कर रहा है। पाई के अंदर जो वैल्यू है उसके अंदर मैंने बताया कि 3.14 पहले से होती है। अब प्रोडक्ट क्या करेगा, ये अपना काम कर रहा है, बीच में हमारा एक अलग ऑपरेटर लगा हुआ है, ये अपना काम करेगा। फिर बाद में पहले फंक्शन चलेंगे, उसके बाद बीच में जो ऑपरेटर लगा रखा है फिर वो अपना काम करेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारा आंसर ना यहाँ पे आ जाएगा अपने आप ही बाय डिफॉल्ट ही। तो इस तरह ये काम करता है हमारा फंक्शन, ठीक है। और तो समझ में आएगा, आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसमें पाई का मान उठाया सीधा, और फिर मैंने इसको कैलकुलेट करा है मल्टीप्लाई करके, फिर हमने इसे पावर के साथ भी पाई फंक्शन को मल्टीप्लाई कराया, फिर हमने ये फंक्शन प्रयोग करके हमें इसे डायरेक्ट हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और सिंपल कैलकुलेशन करनी है तो देखो सिंपल ही हो जाएगी आपकी। सिंपल आप जैसे 3.14 आपने कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया 2 into 2 कर दिया, आंसर तब भी आपका हो जाएगा। तो इसमें स्टैटिक रहेगा, ये डायनेमिक है क्योंकि इसके डेसिमल पार्ट हटाएंगे तो एक पार्ट बढ़ेगा इसमें, वो 7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 6 है तो 1 बढ़ जाएगा इधर लेफ्ट साइड में। तो ये स्टैटिक फंक्शन है हमारा। अगर मैं यहाँ पे पाई यूज कर लेता इसकी जगह, इस जगह हम पाई लगा लेते, मैंने पाई यूज कर लिया और एंटर कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। तो इसके कई विधियां हैं एक्सेल के अंदर एक ही मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की, तो उसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। अगला आता है रैंड फंक्शन। रैंड फंक्शन क्या करता है, इसका क्या वर्क है, इसको समझते हैं। ये ना रैंडमली वैल्यू को जनरेट करता है। जैसे आपने लिखा इक्वल, आप डायरेक्ट रैंड फंक्शन अप्लाई कर दीजिए, और ये हमेशा ना 0 से लेकर 9 तक डेसिमल के बाद के पार्ट उठाता है। हमेशा 0.9 के वैल्यू उठाएगा, 1 नहीं लेगा ये, 0 और मतलब डेसिमल के बाद वाली, हाँ। तो ये इस तरह वैल्यू उठाएगा, देखो डेसिमल के बाद वाली। इसको जितना आप आगे ड्रैग करोगे तो अपना आप इसके नंबर बढ़ेंगे। और जब भी मैं F9 की प्रेस करूंगा ना पे फंक्शन की F9, तो F9 से पता ये चेंज होते हैं, मैंने बताया था पिछली क्लास में भी, ये F9 से का रैंडमली चेंज होंगे, ये देखो। और इसका एक तरीका और भी है, इसको एक अन्य तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर मान लो आपने क्या करा, रैंड को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 10,000 से, तो देखा 4 डिजिट आएंगे आपके पास। अब 4 डिजिट आगे नहीं आगे, तो अगर मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसमें क्या है, ये 100 पे ये 2 डिजिट उठाएगा, अगले 2 पार्ट लेगा, क्योंकि जब हम जो डेसिमल की एक डेसिमल हटी जाएगा वहां से, तो 1 0 के बाद क्या है, ये 2 जो पार्ट उनको उठा लेगा आगे से। अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 डिजिट उठाएगा आगे वाली, है ना, फिर पॉइंट आ जाएगा इसमें। आप इसको आगे ड्रैग करेंगे तो क्या है, ऑटोमेटिकली ये भी जो है रैंडमली चेंज होगा। वही F9 दबाएंगे, जैसे आपके OTP जनरेट होते हैं, तो देखो F9 से चेंज हो रहा नहीं हो रहा है ऑटोमेटिकली। बट हमें इसमें से क्या चाहिए, इंटीजर पार्ट चाहिए। कल वाले पार्ट में मैंने आपको सिखाया था कि इंटीजर वैल्यू क्या करती है, जो इन फंक्शन जो होता है वो क्या करता है, वो सिर्फ ओनली, यहाँ पे मैं इसे 10,000 कर देता हूँ, चाहे 4 डिजिट मुझे चाहिए, मैं दोबारा F9 करता हूँ इसे, तो इसमें पॉइंट नहीं आना चाहिए, सिर्फ यहाँ पे ना अगले पार्ट डेसिमल पार्ट ना आए, इंटीजर पार्ट हमारे पास आए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके बाहर ना एक इंट नाम का फंक्शन आप अप्लाई कर दीजिए, इंट, और एंटर कर दीजिए आप। तो हमेशा ना इंटीजर वैल्यू ही उठाएगा, अब ये डेसिमल पार्ट लेगा ही नहीं, क्योंकि इंटीजर फंक्शन क्या करता है, वो डेसिमल पार्ट को रिमूव कर देता है। इंट जो फंक्शन है वो डेसिमल पार्ट को रिमूव कर देता है, और F9 करने से फिर से ये चेंज होंगे, चेंज हो रहे, और कंट्रोल Z से एक बार बैक करेंगे। अब मैं देखना OTP बनाना सिखाता हूँ इसी कि हाउ टू मेक OTP विद द हेल्प ऑफ एक्सेल, कैसे जनरेट करें। ये रैंडमली चेंज होगा, जब भी मैं F9 करूंगा जब भी चेंज होगा चला जाएगा। अब यहाँ पे कोई भी नाम हम लिखेंगे, जैसे राम, श्याम, एक एग्जांपल समझा रहा हूँ बस। तो जैसे राम है, आपके पास राम है, और हम चाहते हैं कि राम इज योर OTP, जैसे लिखा था ना मोबाइल फोन में टेक्स्ट मैसेज आता हमारे पास, वो देखना कैसे बनाए। तो आपने लिखा इक्वल राम, पहले तो आपको राम ही जोड़ना पड़ेगा, राम, तो पहले यही सेलेक्ट करना पड़ेगा, राम इज, तो अगली संख्या जोड़नी है इसमें, तो एम्परसेंड लगाएंगे, राम इज योर OTP। तो यहाँ पे डबल कोटेशन लेना होगा, टाइप कर देंगे इज योर OTP, यानी 1 टाइम पासवर्ड जो होता है। फिर हमने इसे क्लोज कर दिया। क्या है इसका OTP, अब इसमें एम्परसेंड फिर जोड़ेंगे, क्योंकि फिर मुझे ये नंबर जोड़ना अगला, और एंटर कर दीजिए। पर इसमें दिक्कत क्या है कि इसमें स्पेस नहीं आ रहा है। देखना मैं जब भी यहाँ पे नाम चेंज कर दूंगा, मैं लिख दिया उमेश, तो ये अपना आप चेंज हो जाएगा। तो उमेश का बामन इस तरह यहाँ भी बदल गया, यहाँ भी बदल गया, पर स्पेस की दिक्कत है। स्पेस कैसे अप्लाई करें, तो स्पेस अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ना
डबल कोटेशन देके स्पेस आपको जोड़ना पड़ेगा, पर स्पेस को जोड़ना पड़ेगा किसके साथ, M% के साथ। और ऐसे हम क्या करेंगे, यहां पर भी ना हम इसमें स्पेस जोड़ लेंगे पहले ही। भाई यहाँ पे एक M% और लगाइए, फिर यहाँ पे क्या है स्पेस, और ये स्पेस रेंट कर लीजिए, तो आप देखेंगे यहाँ पर स्पेस अब बीच में आ गया होगा। यहां जब भी आप किसी का नाम डालेंगे, जैसे आपने लिखा योगेश, आपने योगेश टाइप कर दिया, योगेश इज योर OTP। है कितना जबरदस्त फंक्शन, मतलब हमने क्या करा, जोड़ के एक एग्जांपल के थ्रू समझा दिया आपको कि भाई आप इस तरीके से क्या है, आप इसमें कॉन्कैटिनेट फंक्शन का प्रयोग करके आप ना इसमें जब भी ये नाम चेंज करेंगे तो OTP अपना आप जनरेट हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। एक डमी एग्जांपल हमने समझा है विद द हेल्प ऑफ रैंड फंक्शन के थ्रू कि रैंडमली नंबर कैसे जनरेट होते हैं एक्सेल के अंदर। क्लियर हो गया यहां तक। अगला है रैंड बिटवीन। अगला जो फंक्शन वो हमारे पास है रैंड बिटवीन। अब रैंड बिटवीन क्या करेगा, रैंड बिटवीन क्या करेगा कि एक इसको रेंज देंगे हम, और उस रेंज में से नंबर को उठाएगा। जैसे मान लो आप इस रेंज को आपने सेलेक्ट कर लिया, आप चाहते हैं कि यहाँ स्टूडेंट के नंबर जनरेट करने, जैसे आप कई बार टेबल बनाते हो, जब टेबल में नंबर हम डालते हैं तो वहाँ काफी टाइम लगता है सेट करने में, तो हमें यहाँ पर रैंड बिटवीन फंक्शन हम यूज करने वाले हैं। और यहाँ पे क्या है, जैसे ये पूछ रहा है पैरामीटर आपसे, आर्गुमेंट से पूछे जा रहे हैं, 2 है इसमें, और इसमें पूछ रहा है कि भाई बॉटम और टॉप वैल्यू इसमें क्या है। बॉटम जो वैल्यू हमारे पास है वो कितनी है, तो बॉटम में मैं यूज कर लूंगा यहां से कितनी, बॉटम का तो कम 50 से नीचे ना जाए, कॉमा, और हाईएस्ट 90 से किसी के ऊपर ना जाए। ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एक साथ फिल करने के लिए करना पड़ेगा आपको कीबोर्ड से कंट्रोल एंटर, सारे मार्क्स आ गए। और F9 करेंगे तो ये भी चेंज होंगे रैंडमली, देखो ये भी चेंज हो रहा है, ऊपर वाला भी चेंज हो रहा है, क्योंकि मैंने अब ये भी एक विधि होगी भाई आप स्टूडेंट के मार्क्स जनरेट कर सकते हो इजीली रैंड बिटवीन फार्मूले का प्रयोग करके। बिटवीन मतलब होता है रैंड तो अपने आप डायरेक्ट जनरेट कर, बिटवीन मतलब एक बीच की संख्याएं लेना, भाई किससे स्टार्ट करनी है और कहां तक लेनी है, उनके बीच की संख्या अपने आप क्या है कि रैंडमली जनरेट करता रहेगा नंबर। आप चाहते हैं कि मोबाइल नंबर बन जाए बहुत सारे, लाखों हजार मोबाइल नंबर कैसे जनरेट करें, यहाँ देखो इक्वल, तो यहाँ आप टाइप कर दीजिए क्या रैंड बिटवीन, भाई 10 डिजिट का सिस्टम दिखाई देता है हमारा, तो मैंने क्या करा यहाँ पे जो स्टार्ट में कर रहा हूँ ये हमने 999 से, और 4 5 6 7 8 9 10, ये तो हो गया बॉटम वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू कहां तक चले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और करेंगे कंट्रोल एंटर। आप देखेंगे यहां इतने मोबाइल नंबर बन जाएंगे दुनिया भर के रैंडमली, ये देखो बन गए नहीं बन गए। और F9 करने से ये भी चेंज होंगे। और इनको फिक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल C से कॉपी, या तो यहाँ पे 1 2 3 कर दो, तब ये फिक्स हो जाएंगे हमारे। अब देखो ये चेंज नहीं होंगे, सॉरी अभी भी हमने कंट्रोल Z से बैक कर दिया है मैंने। इसको यहीं क्या है पेस्ट ऑप्शन पे आके, या फिर इसमें राइट क्लिक करके भी ये ऑप्शन यहाँ भी मिलता है, या फिर आप पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और यहाँ पे क्या है वैल्यूज ऑप्शन दिया होता है, रेडियो बटन पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे तो फिक्स हो जाएंगी वैल्यू। फिर ये वैल्यू ना आपकी चेंज नहीं होंगी F9 करने से, क्योंकि मैंने कांस्टेंट कर दिए, फिक्स कर दिए, ताकि एक जगह फिक्स हो जाए। तो अपना रैंड बिटवीन फार्मूले का प्रयोग करके हजारों लाखों मोबाइल नंबर भी एक्सेल में जनरेट कर सकते हो, पर ये खाली इसमें फंक्शन है इसलिए कराए जा रहे हैं आपको। तो इस तरीके से जब भी आपको नंबर जनरेट करने हैं, या आप मार्कशीट बनाते हैं समझाने के लिए किसी को, तो वहाँ पे ना ये रैंड बिटवीन फार्मूला काफी हेल्पफुल होता है, क्योंकि मैं बार बार नंबर इंसर्ट करना नहीं पड़ेगा वहाँ पे। तो इस तरीके से रैंड बिटवीन हमारा इस तरह वर्क करता है। अब होता है इसमें रोमन। रोमन एक काउंटिंग का वर्क करता है एक्सेल में। मान लो आपको रोमन गिनती आप भूल गए, आपको पता नहीं है, या आपने यहाँ पे ऐसा कोई आपके स्टेप है सीरियल में जो रोमन से स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे काउंटिंग स्टार्ट करता हूँ, पहले मैंने ले लिया अपना नंबर, अब नंबर हमने स्टार्ट कर दिया 1 और 2 और 3 भी आ गया, तो इन दोनों को नीचे ड्रैग कीजिए, सेलेक्ट करके दोनों को ड्रैग कर दीजिए जहां तक आपको रोमन जनरेट करने हैं। जैसे मान लो मुझे 50 तक जनरेट करने हैं, 40 तक, तो यहाँ पे आएंगे और ऊपर हम रोमन टाइप कर देंगे, यानी कि इक्वल टाइप कर दीजिए रोमन, और सेलेक्ट कर लीजिए ये क्या कह रहा है नंबर, ऐसे ब्रैकेट तो इसमें ऑप्शनल है, आप वर्ड सीधा देखिए। और इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ, इस कॉलम को सेंटर में कर देता हूँ पूरा मैं। अब यहाँ पे डबल क्लिक करो एक साथ, तो देखो रोमन जनरेट होगा नहीं होगा। और ये अधिकतर उसमें आपके जो ये रीजनिंग वगैरह का एग्जाम होते हैं ना, उसमें इनके शॉर्ट पूछ ले जाते हैं कई बार, 1000 का बताइए, 96 का बताइए,
इस तरह आते हैं उसके अंदर। उस वक्त याद नहीं आता कि एक्सिस कहाँ। हाँ, सी पे 100 होता है, आप देखेंगे यहाँ, आप यहाँ 100 डाल दीजिए यहाँ, तो 100 आप जैसे लिखेंगे, सी पे 100 होता है। तो इस तरीके से ना आप एक्सेल की सहायता से भी रोमन नंबर आप जनरेट कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे आपकी क्लासों में होते हैं, स्कूलों में यही चलता है, सिस्टमेटिक तरीका तो यही कहता है। हाँ, तो रोमन काउंटिंग भी आपके एक्सेल में आपने नंबर का, किसी भी नंबर का रोमन जनरेट कर सकते हो। जैसे मान लो आपके पास यहाँ 1000 है, आप देखना चाहते हैं कि इसका कितना है रोमन, अगर देखा जाए तो यहाँ पे रोमन फंक्शन को इंसर्ट कराएंगे, सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर दीजिए, तो एम है इसका, 1000 पे एम है। अब 2000 टाइप कर दीजिए, 2000 डबल एम है। अब 3000 टाइप कर दीजिए, इसकी एक लिमिट है, 4000 टाइप कर दीजिए, 4 का नहीं चले जाए, तो हम यहाँ पे 39999 बस इतने तक चलता है। इसकी लिमिट इतनी है, MMCMXCIX, इससे आगे नहीं चलेगा। उससे आगे रोमन इतने होते ही नहीं ना, इतना कौन लिखेगा। जैसे मैंने 4000 टाइप किया, अब देख रहे हो ना 4000 पे अपना भी वैल्यू उठा रहा है वैल्यू, इसका मतलब इससे आगे, इसका मतलब है ही नहीं। 5000 टाइप कर लीजिए, आएगा ही नहीं आपका। तो इसका मतलब है जो रोमन एक्सेल जनरेट कर सकता है ना, वो सिर्फ जो लिमिट है इसकी जनरेट करने, जहां तक अभी तक जो डेवलपमेंट की गई है वो 3009, हाँ आपका 999 के बराबर ही आप रोमन जनरेट कर सकते हो एक्सेल की सहायता। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रहने देंगे। कल वाली क्लास में हम पढ़ेंगे राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन, एम राउंड। कल ये वाले फंक्शन समझेंगे, ठीक है।